गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम झांसी की रानी कविता पढ़ेंगे। जो पिछले 2-3 दिन से हम पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी कविता है, लेकिन हमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि कविता में हम हिंदी पढ़ने के साथ साथ हमारे भारत के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। क्या कि 1857 के समय इंडिया में किन किन लोगों ने कौन कौन से स्टेट से, कौन कौन से एरिया से लीडरशिप किया था और अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी थी, वो सब हम पढ़ रहे थे। तो हमने सर। ये पढ़। कौन बच्चा बीच में कमेंट, कोई नहीं बोलेगा, माइक कोई ऑन नहीं करेगा, सिर्फ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पेज नंबर 72 से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेसन। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे, सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। में तो झांसी वाली रानी थी। कुछ बच्चे लेट आकर आकर के बीच बीच में पूछते हैं कि पेज नंबर कितना है। जब पेज नंबर, पहले मैंने बताया शुरू करते ही कि पेज नंबर 72, फिर बाद बीच बीच में डिस्टरबेंस क्यों करते हो? यस। तो जैसे जैसे डलहौजी का झांसी पर अधिकार हो रहा था, डलहौजी जो कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, उसने झांसी पर अधिकार कर लिया था और रानी अकेली पड़ गई थी क्योंकि रानी की जो पति थे, हस्बैंड थे राव गंगाधर, उनका निधन हो गया था, वो एक्सपायर हो गए थे, है ना। तो अब धीरे धीरे जो डलहौजी है वो भारत के सभी राज्यों पर अपना अधिकार करता जा रहा है। जैसा कि पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा कर्नाटक, मैसूर, सिंध, पंजाब, बंगाल आदि पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था। अब यहां पर देखते हैं कि किस तरह से लोग दुखी हो रहे हैं। रानी रोई रनिवासों में राजाओं और नवाबों का तो बुरा हाल था ही। श्रीकर वीडियो ऑन नहीं करेगा। मीन्स राजाओं और नवाबों के ऊपर तो अंग्रेजों ने अधिकार कर ही लिया था। तो अब रानियों की बहुत स्थिति खराब हो रही थी। रानियों की स्थिति या सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी। रानी मीन्स क्वीन, राजाओं की बेगम, है ना। रानी रोई रनिवासों में, रनिवास का मतलब होता है जहां पर रानियां रहती है। रनिवास मीन्स जहां पर रानियां रहती है। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। बेगम, बेगम मीन्स जो राजा होते हैं, सम्राट होते हैं, शासक होते हैं, उनकी पत्नी को हम बेगम बोल सकते हैं। या पहले के जमाने में जो शासक, जिनको हम बादशाह बोल सकते हैं, बादशाह है ना, उनकी पत्नी को क्या कहा जाता था? उनकी मिसेज या बीवी को क्या कहा जाता था? बेगम। बेगम गम, गम मीन्स दुख, से थी बेजार, बेजार का मीन्स होता है परेशान। तो मीन्स रानियों की स्थिति बहुत परेशान थी। अच्छा, अमोक को क्लास में आए हुए इतनी देर हो गई, अभी तो उसको पेज नंबर नहीं पता। मैंने नहीं बताया शुरू में ही, पेज नंबर 72। अब बीच बीच में कोई डिस्टरबेंस करता है। यस, पेज नंबर 72। तो रानियां रनिवासों में बहुत दुखी हो रही थी। इसके अलावा बादशाहों की जो बेगमें थी वो भी बहुत परेशान हो रही थी दुख से। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते की बाजार। कलकत्ता मीन्स कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल।
तो रानियों के जो गहने थे, मीन्स ऑर्नामेंट्स थे, उनके जो क्लॉथ्स थे, वो कहाँ बिकने लग गए थे? कलकत्ता के बाजार में बिकने लग गए थे। उनका सेल होने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर किसका राज हो गया था? अंग्रेजों का राज्य शुरू हो गया था। सरेआम नीलाम छापते थे। नीलाम छापना मीन्स खुली बोली लगाना, एडवर्टाइजमेंट छापना। सर विच पेज नंबर सर? अनुषा, माइक ऑन करने के लिए किसने कहा था? क्या मैं रिमूव करूं भी क्लास से? जब मैंने बताया पेज नंबर 72 है, आपको टाइम से आना चाहिए। ये कौन सा तरीका है? आप लेट भी आ रहे हैं और माइक ऑन करके चिल्ला रहे हैं बेवजह। बिल्कुल नहीं करना है। अगर नेक्स्ट टाइम किसी ने ऐसा किया, क्लास रिमूव किया जाएगा। हाँ, तो मैं बता रहा था, उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी अंग्रेजों के शासन में कि अंग्रेज लोग उनके कपड़ों और गहनों को बेचने के लिए कलकत्ता के बाजार में क्या कर रहे थे? बोलियां लगवाते थे। अखबारों या न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट छपवाते थे या प्रिंट करवाने लग गए थे। सरेआम नीलाम छापते। नीलाम का मीन्स होता है बोली लगाना, है ना? छापते थे मीन्स प्रिंट करते थे। अंग्रेजों के अखबार, अंग्रेज लोगों के जो अखबार थे, जो ब्रिटेन में छपते थे, उनमें भी भारत के जो गहने थे, भारत की जो बेगम या रानियां थी, उनके गहने और कपड़ों के एडवर्टाइजमेंट छपने लग गए थे। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार। और न्यूज़पेपर्स में क्या छपता था कि नागपुर के जेवर, जेवर का मीन्स होता है गहने या ऑर्नामेंट्स। स्नेहा, मैंने बहुत बार बोला आपको किसी भी चीज को बिल्कुल टच नहीं करना है। अगर आप कोई मूवमेंट करते हो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर स्क्रीन पर सब कुछ दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? हाँ, तो न्यूज़पेपर्स में छपता था क्या? नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौलख हार। नागपुर के जेवर, जेवर मीन्स गहने या आभूषण। लखनऊ के नौलख हार, नौलख मीन्स जो बहुत महंगा होता है। नौलख का मीन्स 9 लाख, है ना? जो बहुत महंगे हार होते थे लखनऊ के, उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट कहाँ छप रहा था? न्यूज़पेपर्स में छप रहा था। यो पर्दे की इज्जत परदेसी की, यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। जो महिलाएं, जो रानियां, जो बेगमें राजाओं के शासनकाल में पर्दों के अंदर रहती थी, महलों के अंदर रहती थी, कभी भी बाहर नहीं निकलती थी, उनका बहुत रेस्पेक्ट था, उनकी बहुत इज्जत थी। आज उनकी इज्जत किसके हाथों बिक रही थी? अंग्रेजों के हाथों बिक रही थी। मीन्स उनका सम्मान गायब हो गया था। एक तरह से उनके कपड़ों को, उनके गहनों को बेचा जा रहा था, जिससे रानियों और बेगमों को क्या हो रहा था? अपमान या इंसल्ट हो रहा था। ठीक है बच्चों? और ये बातें किससे सुनी थी? बुंदेले हर बोलो की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी वाली रानी ने खूब मर्दों की तरह लड़ा था। कब? 1857 के समय। और ये बातें किससे सुनी थी हमने? बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं उनके मुंह से सुनी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। बहिन छबीली नेरण चंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेलखंड के या बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी रौदारी में तो झांसी वाली रानी थी। मीन्स क्या हो रहा था? सभी जगह पर लोग इस
अंग्रेजों के अत्याचार से बहुत परेशान थे। सभी लोग इसका अपोज कर रहे थे, सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे। कुटियों में थी विषम वेदना। कुटियों मीन्स जो लोग झोपड़ियों में रह रहे थे, टूटे फूटे घरों में रह रहे थे, वो लोग भी बहुत ज्यादा दुखी थे। महलों में आहत अपमान, और जो रानियां और जो राजा लोग महलों में रह रहे थे, प्लेस में या पैलेस में रह रहे थे, वो लोग भी बहुत दुखी थे। अपमान मीन्स इंसल्ट। किसके इंसल्ट? अंग्रेजों के इंसल्ट से बहुत आहत। आहत मीन्स दुखी थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो हमारे देश के सैनिक थे, हमारे देश की जो आर्मी थी, उनके मन में अभिमान या प्राउड था कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो दादा हैं, हमारे जो पिता हैं, वो बहुत महान, बहुत ग्रेट थे। तो हमें भी क्या दिखाना चाहिए? अपनी बहादुरी दिखाना चाहिए। इस तरह से हमारे सैनिकों के मन में क्या था? स्वाभिमान की भावना थी, सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना थी, सेल्फ प्राउड की भावना थी, है ना? स्वाभिमान। नाना दुंदू पंत पेशवा, और उस समय का जो पेशवा था, कौन? नाना दुंदू पंत मीन्स नाना साहब। नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? दुंदू पंत। नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? दुंदू पंत। तो नाना दुंदू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। जो नाना साहब थे, वो सारी सामग्री जुटा रहे थे, सारी सामग्री कलेक्ट कर रहे थे, सारे हथियार कलेक्ट कर रहे थे। क्यों? अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए। कौन? नाना साहब। यस। बहिन सबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। आह्वान का मीन्स होता है ऐलान करना, बोल देना। आह्वान का मीन्स होता है बोल देना या ऐलान कर देना। बहिन छबीली, छबीली का मतलब सुंदर। बहिन, किसकी बहिन? नाना साहब की बहिन। लक्ष्मीबाई ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। रणचंडी, कुटियो मतलब झोपड़ी, कुटिया मीन्स झोपड़ी, हट। रणचंडी मीन्स दुर्गा देवी की तरह। जिस तरह दुर्गा माता या दुर्गा देवी ने राक्षसों का वध किया था, राक्षसों को मार गिराया था, उसी तरह यहाँ पर लक्ष्मीबाई भी क्या बन रही है? रणचंडी बन रही है। रण का मीन्स होता है युद्ध, चंडी, चंडी मीन्स दुर्गा, है ना? युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। कौन? लक्ष्मीबाई। हुआ यज्ञ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया था, और जो लोग सोए हुए थे, जो लोग डिसअपॉइंट हो गए थे, सोई ज्योति जगाना मीन्स जो लोग डिसअपॉइंट हो गए थे, उन लोगों को अवेयर करना, उन लोगों को जगाना शुरू कर दिया था। किसने? नाना साहब और लक्ष्मीबाई ने। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। ये सब बातें हमने बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं, उनके मुंह से सुनी थी। ठीक है बच्चों, 2 पैराग्राफ हो गए हैं, तीसरा पैराग्राफ हम शुरू करते हैं। ओके। महलों ने दी आग, महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला, ज्वाला का मीन्स होता है फ्लेम। महलों, महलों का मीन्स होता है पैलेस, ने दी आग, आग का मीन्स होता है फायर। झोपड़ी ने ज्वाला, झोपड़ी का मीन्स होता है हट, ज्वाला, ज्वाला का मीन्स होता है फ्लेम। सुलगाई, सुलगाई का मीन्स होता है जलाना, सुलगाई थी। वह स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मीन्स होता है आजादी, फ्रीडम की चिनगारी, चिनगारी मीन्स जोश। अंतरतम, अंतरतम मीन्स दिल में या मन में, ज्वाला मीन्स फ्लेम। अंतरतम से आई थी झांसी चेती, चेती मीन्स जाग जाना। दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी काफी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलखंड के निवासियों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। ज्वाला मीन्स ब्लेम नहीं बेटा, फ्लेम। ब्लेम का मीन्स अपराध होता है, गलती होती है।
फ्लेम बोल रहा हूं, फ्लेम। यस। महलों ने दी आग मीन्स महलों में जो रहने वाले लोग थे उनके मन में भी गुस्सा भरा हुआ था। महलों में कौन रहते हैं? राजा लोग रहते हैं, नवाब लोग रहते हैं, है ना, राजकुमार रहते हैं, है ना, बादशाह लोग रहते हैं। तो महलों के लोगों के मन में आग या गुस्सा भरा हुआ था। झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी और जो लोग टूटे फूटे झोपड़ी, टूटे फूटे मकानों में रहते थे, उन लोगों के मन में भी गुस्सा, आक्रोश, अंग्रेजों के खिलाफ या अगेंस्ट, ऑपोजिशन या विरोध की भावना भरी हुई थी। यह स्वतंत्रता या आजादी की चिंगारी या जोश अंतरतम से आई थी। सबके मन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जोश या उत्साह भरा हुआ था, है ना। झांसी चेती, अब झांसी के लोग भी जाग गए थे। दिल्ली चेती, दिल्ली के लोग भी जाग गए थे। लखनऊ लपटे छाई थी और लखनऊ के लोगों में भी आक्रोश या गुस्सा छाया हुआ था। मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में है, कानपुर वो भी उत्तर प्रदेश में है, पटना जो कि बिहार में है, ने भारी धूम मचाई थी। सभी लोग अंग्रेजों के अगेंस्ट फाइट करने के लिए या लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में है, में भी कुछ हलचल उकसानी थी। मीन्स यहाँ के लोगों को भी अवेयर करना था, अंग्रेजों के अगेंस्ट करना था, अगेन अंग्रेजों के अगेंस्ट इनको भी प्रिपेयर करना था, इनमें भी जोश भरना था, इनको भी एनकरेज करना था, है ना। इस तरह से सभी राज्यों के जो लोग थे, राजा महाराजा जो लोग थे, फार्मर्स थे, आर्मी थी, वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे? अवेयर हो रहे थे और अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक्साइटमेंट, बहादुरी, उत्साह इनमें भरा जा रहा था, है ना। बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये सब बातें हमने बुंदेलखंड के निवासी जो हैं, जिनका नाम क्या है? हरबोल, उनके मुंह से सुनी थी। ये लक्ष्मीबाई बहुत वीर थी। अपने पति को मरने के बाद भी वो डरने वाली नहीं थी। अंग्रेजों का सामना करने के लिए उन्होंने रणचंडी का रूप धारण कर दिया था। रणचंडी मीन्स दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ नंबर, पैराग्राफ नंबर 4। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, इस स्वतंत्रता हलचल, हलचल मीन्स लोगों में उत्साह प्रकट करना, जो लोग डिसअपॉइंट है उन लोगों को जगाना, उन लोगों को अवेयर करना, किसके लिए? स्वतंत्रता या आजादी के लिए। यस। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अज्जी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाते जिन उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। पेज नंबर 74। नाउ पेज नंबर 74। स्नेहा, इतनी देर से तुम क्लास में हो, तुम्हें पेज नंबर नहीं पता है अभी तक, तो फिर तुम्हारा ध्यान कहां पर था? यस। तो जो ये स्वतंत्रता का महायज्ञ था, जो ये मूवमेंट था, मूवमेंट ऑफ 1857, रिवॉल्यूशन ऑफ 57 या रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 जो था, उसमें कई वीरवर आए काम। काम आ जाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सैक्रिफाइस हो जाना, बलिदान हो जाना, है ना। तो इस युद्ध में लड़ते हुए कई लोग मारे गए, मीन्स शहीद हो गए, बलिदान हो गया या सैक्रिफाइस कर दिया उन्होंने, है ना। नाना धुंधु पंत, नाना धुंधु पंत किसका नाम है? नाना साहब का नाम है। तांतिया, चतुर अज्जी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, और बहुत अच्छे अच्छे सैनिक। अभिराम का मीन्स होता है सुंदर या अच्छे। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, इन लोगों ने अपना सेक्रीफाइस दिया, इन लोगों का नाम
भारत के जो गोल्डन पेजेज है, इंडियन हिस्ट्री के जो गोल्डन पेजेज है, उसमें इनका नाम अमर या इमोर्टल रहेगा। इनका नाम सदा सदा के लिए, अगले कई जनरेशन के लिए, अगली पीढ़ियों के लिए इनके नाम अमर रहेंगे। भारत के इतिहास गगन, गगन का मीन्स होता है आसमान, इतिहास मीन्स हिस्ट्री में अमर, अमर मीन्स इमोर्टल रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती इनकी जो कुर्बानी थी अंग्रेजों के लिए, तो क्या था, इनकी कुर्बानी, इनका सेक्रीफाइस एक तरह से क्या था, अपराध था। इनका लड़ना, इनका अंग्रेजों की अगेंस्ट हो जाना क्या था, एक तरह से क्राइम था ना, एक तरह से गलत था ना। अंग्रेज तो इनको गलत समझते थे, लेकिन हमारे लिए तो ये क्या था, बहुत बड़ा बलिदान था और स्वतंत्रता या आजादी के लिए फर्स्ट स्टेप था। और इसी आंदोलन की वजह से लोगों में यूनिटी की भावना आई और लोग एकजुट होकर के मूवमेंट करते रहे अंग्रेजों के खिलाफ, और इस तरह धीरे धीरे हम आजादी के तरफ पहुंच गए। इतिहास मीन्स हिस्ट्री, यस। और ये सब बातें जो है वो हमने बुंदेलखंड के निवासी जो हर बोले हैं उनके मुंह से सुनी थी, और हमने उनके मुंह से ये भी सुना था कि वो जो लोग हैं वो बहुत वीर थे। और बुंदेलखंड के जो निवासी थे हर बोले, उनके मुंह से हमने ये भी सुना था कि जो लक्ष्मीबाई थी वो बहुत बहादुर थी, वो बहुत वीर थी और वो मर्दों की तरह लड़ती थी, इसीलिए उन्हें मर्दानी भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए